जब ये अर्थक्वेक एंड सुनामी आया तो आई took off in an aircraft and I rescued around 300 people in 3 hours flying time में मैंने वो किया. Your immediate network and who is smarter than you should appreciate your idea. तब जाके तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है. लोग क्या सोचते हैं, यार एक आइडिया आता है मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वो चोरी हो जाए. नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ मौजूद है माइगेट के को फाउंडर विजय. तो डिस्कस करेंगे विजय में डिटेल के साथ कि यार कैसे उन्होंने अपना जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, कैसे उन्होंने कैटेगरी क्रिएटिंग प्रोडक्ट बनाया, क्या क्या उनको इंसाइट्स मिले, कैसे उन्होंने स्केल अप किया, कैसे एक पूरा नया बिजनेस मॉडल बनाया और कैसे वो अपने आप को कंपटीशन से डिफरेंशिएट करते हैं. काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी स्टार्टअप के रिगार्डिंग, आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन से लेके टीम बिल्डिंग सब कुछ. तो जल्दी से विजय को वेलकम करते हैं. थैंक यू विजय टाइम देने के लिए. थैंक यू. तो विजय, अभी तो आप माइगेट के फाउंडर हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बट इससे पहले आप एयरफोर्स में भी काम करते थे. मेरा सवाल ये है कि यार जब आप बचपन में भी स्कूल में थे, 11th-12th में थे, तब आपने क्या सोचा था कि यार मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? क्या आर्मी या एयरफोर्स में जाने का था या एंटरप्रेन्योर का था या क्या था तब आपका सपना? यार मेरा बचपन में तो यही था कि अच्छे से अच्छा नौकरी करना, राइट, गवर्नमेंट का नौकरी करना, सबसे कम पढ़ाई, अच्छा आउटकम कहाँ पे हो सकता है, राइट. मैंने तब एनडीए के लिए प्रिपरेशन किया था. एक तो था कि रिजर्वेशन कोटास वगैरह में सीट नहीं मिलता इंजीनियरिंग डॉक्टर वगैरह में. सो मैंने सोचा कि खुद के हार्डवर्क से कौन से जगह पे मिल सकता है. तो मैंने तब पहचाना था कि एनडीए इज़ वन, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज़ वन ऑप्शन वेयर जहाँ पे मैं भर्ती होके फौज में ऑफिसर बन सकता हूँ और क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बन सकता हूँ. इज्जत भी रहेगा और पैसा भी आएगा. एंड एक और रीज़न था कि मेरे पापा जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करते थे और वहाँ पे काफ़ी एयरफोर्स के पायलट्स आते थे और उनके देख के भी काफ़ी मोटिवेट हुआ था. मुझे लगा कि एनडीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू गो और मैंने काफ़ी तैयारी की आफ्टर ड्यूरिंग माई 12th एग्ज़ाम. एंड एनडीए का रिटन एग्ज़ाम पास हुआ, फिर उसके बाद एसएसबी का इंटरव्यू हुआ था एंड देन उसके बाद एनडीए में मेरा एडमिशन हो गया था. सो मैंने 1995 में एनडीए ज्वाइन किया और 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग था, 95 दिसंबर से लेकर 98 दिसंबर तक. एंड फिर उसके बाद मैं एयरफोर्स एकेडमी गया और वहाँ पे 1 साल पूरा पायलट ट्रेनिंग किया और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में भर्ती हुआ. उसके बाद 2000 से लेके 2010 तक मैं हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहा था एयरफोर्स के लिए. तो जैसे कि मैंने पढ़ा कि आपको शौर्य चक्र अवार्ड भी मिला अपने रेस्क्यू ऑपरेशन, आई थिंक सुनामी, 2004 सुनामी के टाइम. आर्मी ऑफ कोर्स एक अपने देश को सर्व करने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका भी है, प्लस एक थोड़ा स्टेबल जॉब टाइप भी है. तो बोथ वर्ल्ड्स के गुड होते हैं. एंड फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि यार अपने को आर्मी छोड़ना है, क्योंकि इतनी बढ़िया जॉब थी, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, देश की हेल्प भी कर रहे थे, फिर ये डिसीजन कैसे लिया कि यार अब आर्मी छोड़ते हैं? मुझे आर्मी छोड़ने का कभी मन नहीं था, बट क्या हुआ कि मैं बहुत बास्केटबॉल खेलता था. हाँ. उस बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था. Okay. जब मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था देन आई बिकेम अनफिट टू फ्लाई हेलीकॉप्टर्स. Okay. तब काफ़ी मैंने सर्जरी का ऑप्शन देखा, लेकिन ये समझ में आया था कि इवन आफ्टर डूइंग सर्जरी आई मे नॉट गेट द फुल रोटेशन ऑफ माई हैंड एंड स्टिल आई वुड बी मेडिकली डाउन, राइट. तब एयरफोर्स ने मुझे एक ऑप्शन दिया, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू इन द ग्राउंड ड्यूटीज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और डू यू वांट टू परस्यू एनी ऑल्टरनेट करियर. तो मुझे एक ऑल्टरनेट करियर का ऑप्शन मिला. तो एयरफोर्स में रहते क्योंकि वो पेपर एक्शन सब कुछ रिलीज़ वगैरह का पेपर एक्शन 1-2 साल लगेगा वहाँ पे. तब मैंने वहाँ पे रहते मैंने जीमैट की तैयारी की और जीमैट का एग्ज़ाम लिया, बिकॉज ऑफ विच आई बिकेम एलिजिबल टू अप्लाई टू लॉट ऑफ आईवी लीग MBA स्कूल्स. एंड तब जाके मुझे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मेरा एडमिशन हो गया था, बिकॉज ऑफ ऑल दोज पैरामीटर्स दैट आई फुलफिल्ड फॉर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. एंड सून आफ्टर आई केम आउट, एयरफोर्स से निकला और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ज्वाइन किया MBA करने के लिए. एंड वहाँ पे 1 साल का MBA करने के बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में कैंपस रिक्रूटमेंट में आई गॉट इनटू गोल्डमैन सैक्स. ये तो ऑफ कोर्स आप बता रहे कि हाँ आपने इतना अच्छा कॉलेज ISB ज्वाइन किया, गोल्डमैन सैक्स भी ज्वाइन किया, बट आई एम श्योर कि जब आपको पता चला होगा कि मैं एयरफोर्स में कंटिन्यू नहीं कर सकता या
जो मेरी ड्रीम लाइफ चल रही थी वो रुक जाएगी, तो आपका डाउन थोड़ा बहुत मोमेंट आया होगा, तो उसको कैसे टैकल किया या इतना कुछ था नहीं, मतलब आपको नहीं, था कि डाउन मोमेंट तो रहता ही है। हाँ। मतलब अगर किसी ने बोला कि डाउन मोमेंट नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ डाउन मोमेंट तो रहता ही है, लेकिन एवरी डाउन मोमेंट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। ऐसे कुछ डाउन होके हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो यू हैव टू लुक फॉर समथिंग ऑल्टरनेट। तो तब जाके मैंने पढ़ाई वढ़ाई करके, मतलब उस एट द एज ऑफ 32 अगेन आई रिमूव बुक्स टू प्रिपेयर फॉर GMAT। हाँ, वो भी Right. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो सीरियसली कॉम्पिटिटिव पढ़ना है। एग्जाम, राइट, तो सीरियसली पढ़ना है। एंड हाँ। तब उन दिनों में तो GMAT तो कंप्यूटर पे दिया जाता है। हाँ। 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के देना पड़ता हाँ। था। कभी एयरफोर्स में तो कभी कंप्यूटर के सामने हमने बैठे नहीं, बिल्कुल। और इतना लंबे देर तक तो कभी बैठे नहीं। हाँ। तो पहले तो कंप्यूटर के सामने बैठने का आदत किया, फिर एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस किया। ये सब मेहनत करना पड़ा। लेकिन जब आप व्हेनेवर यू आर इन ए डाउन सिचुएशन इज़ अ टाइम फॉर थिंक न्यू, राइट। तो तब मैंने खुद नया कुछ सोचा एंड उसको हासिल करने की कोशिश की मैंने। तो अभी ऑफ कोर्स आपने एयरफोर्स में इतने साल नौकरी करी, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है एयरफोर्स में काम करके, मतलब कुछ चीज़ें आपने ऐसी सीखी जो कि आपने प्रोफेशनल लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में यूज़ किया? ये बहुत बहुत कुछ सीखा, राइट। मैं तो पूरा आई गिव ऑल द कंट्रीब्यूशन टू द एयरफोर्स फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें एयरफोर्स में क्या है कि यू गेट एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे टीम मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करना और उनको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना, एक स्ट्रैटेजाइज करना, प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, एबिलिटी टू टॉक। मतलब इतना एयरफोर्स में रह के, इंडिया में ट्रेनिंग लेके इतना ये हो गया था कि आई कैन टॉक टू द bottom most person in an organization and also to the top most person in the organization. So all these qualities, right, जो generally business करने के लिए चाहिए। जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर जब चलाते थे, we used to go to places जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, एंड वहाँ पे लैंड करके एक ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी कोऑर्डिनेशन एफर्ट लगता है। तो आप देखोगे तो एक तरीके से देखा तो वो भी एक स्टार्टअप काइंड ऑफ इनिशिएटिव है। हाँ। आप कहीं पे जाते हो, देयर आर नो रिसोर्सेज, नो कैपेबिलिटीज, नो रूल्स रेगुलेशंस। हम जाके वहाँ पे एक फ्लाइंग ऑपरेशन करके, एंड फ्लाइंग ऑपरेशन इज ऑफ दैट दैट स्किल दैट जहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट को लेके जाते थे, प्रेसिडेंट को लेके जाते थे एंड वापस लेके आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अरेंजमेंट्स करना है एंड कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी जल्दी मेरे लाइफ में एक्सपोज हो गए थे। लाइक जैसे मैं 21-22 साल का था, आई यूज टू फ्लाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट टाइम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्सपोजर मिला है, राइट, एंड हाउ टू डील विद सिचुएशंस इन ए काम मैनर, ये सब बहुत बहुत कुछ सीखा तब। एंड ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग applied to my business life at this point in time. जैसे आपने बोला कि 10 इयर्स पूरा आपका एक्टिव सर्विस ही था, तो क्या आप ऐसे एक दो इंसिडेंट्स बता सकते हैं जिसमें आप प्राउड फील करते हैं कि जो भी ऑपरेशंस किया या जो भी आपने एग्जीक्यूट किया? Actually every day in a helicopter flying is exciting and new. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि आपने वही काम किया जो कल किया था। One thing which I can tell is the incident when I got the शौर्य चक्र। Okay. 2004 दिसंबर को जब सुनामी हिट किया था इंडियन कोस्ट को, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोस्टेड था। तब मैंने वो जहाज तुरंत जब ये अर्थक्वेक एंड सुनामी आया, तो आई टुक ऑफ इन एन एयरक्राफ्ट एंड आई रेस्क्यूड 300 लोगों को। मैंने वो पानी में से, रूफ टॉप में से, एंड पेड़ों के ऊपर से सबको उठा के आई पुट देम इन ए सेफ एरिया। अराउंड 300 पीपल इन 3 आवर्स फ्लाइंग टाइम में मैंने वो किया, एंड उसके वजह से मुझे एक दिस गैलेंट्री अवार्ड मिला फ्रॉम अब्दुल कलाम, विच इज़ शौर्य चक्र। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट बिकॉज it tested all the training that I have been going through for the last 7-8 years, and all those things were put to test on one single day and contained to 3 hours. So that is very proud moment for me. So once आपने ISB ज्वाइन किया, आप गोल्डमैन सैक्स, अगेन दैट इज ऑल्सो ड्रीम जॉब, ज्वाइन किया, वहाँ पे भी आई गेस आपने 4-5 इयर्स टाइप काम किया। तो वो भी अगेन वही मैं बोलूँगा, स्टेबल लाइफ है, बहुत बढ़िया इनकम है, कोई टेंशन, मतलब उतना एक्सटर्नल टेंशन नहीं होगा। ऑफकोर्स जॉब का तो टेंशन होगा ही। फिर अगेन आप एक बार आपने रिस्क लेके एयरफोर्स से यहाँ शिफ्ट किया, अब फिर आपने आई थिंक तब एज 35, 37, 40 टाइप्स होगी, फिर आपने कैसे डिसाइड किया यार अब एंटरप्रेन्योरशिप करना है, वो तो बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है?
तो एक्चुअली आप देखोगे तो एयरफोर्स में आई वॉज इन डेली एंटरप्रेन्योर था वहाँ हाँ पे एवरी डे डिफरेंट टास्क विद डिफरेंट रिसोर्सेस एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज एग्जीक्यूट कर रहा था. Yes, it was a dream job. Goldman Sachs में to get a job in Goldman Sachs, and the learning in Goldman Sachs is also amazing. Like it was very important. मेरे लिए बहुत ही important था कि from a defense life coming to a corporate life, I need to go through a proper transition. ISB has played very important role for my transition to corporate world. Second thing is being at Goldman Sachs is gave me very very high insights in terms of कैसे कंपनी को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कल्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं, राइट, लोगों से हाई मैक्सिमम आउटपुट, राइट, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम पीपल. ऑल दीज इंसाइट्स मुझे गोल्डमैन सैक्स से मिला. एंड 4-5 साल करने के बाद गोल्डमैन सैक्स में मुझे ये लगा कि यार द प्रोसेस लाइक बिग कंपनीज में क्या होता है कि एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, राइट, and that organization is running for decades, right, and उनका well oiled system होता है, and a lot of things happen automatically, right, the system is so designed that it happens automatically. I realized that I would be able to add better impact when things are not organized. Okay. When things are not organized, उसको organize करके value create करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था. That and वही मैं कर रहा था Air Force में, right? Correct. And then I said, how can I replicate this in the real world? And then I decided that there are so many things. India is going through a completely transformation, right? मतलब आप 2015 में आप देखोगे तो all these major e-commerce companies have come during that time, right? Flipkart, Paytm, Ola, Uber, anything you see, the way Indians were consuming services were completely transitioning, right? And that is the time I realized that एक तो मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया में हो रहा है, सेकेंड इज द वे इंडिया इज कंज्यूमिंग इज चेंजिंग, द वे इंडिया इज डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग, एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग इकोसिस्टम. बहुत कुछ चीज़ें हम भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे we can make an identity and we can solve a pain problem. And that's how मैंने सोचा कि यार let's me come out from this structured organized Goldman Sachs job where I got to learn a lot in terms of how to create organization that can operate at scale. उसके बाद मैंने सोचा कि यार खुद का कुछ करते हैं, and that's how मैंने entrepreneurship में I went enter किया. That was the time for me to take risk. अगर और 4-5 साल और लेट हो जाता, then my family liabilities would increase even more, and I would not be able to take a call. So, and I also got a lot of encouragement from my family also. A lot of encouragement was there. तो ऑफ कोर्स माईगेट स्टार्ट करने से पहले आपने 1-2 और स्टार्टअप्स भी किए, तो वो स्टार्टअप्स क्या थे, एंड फिर आपको क्या दिक्कत हुई कि आपने फिर डिसाइड किया कि यार नहीं, ये 2 स्टार्टअप्स को बंद करके आप माईगेट में फोकस करते हैं? पहले हमने एक स्टार्टअप किया था कॉल्ड एज किचन्स फूड. किचन्स फूड वाज समथिंग लाइक मतलब घर का खाना, लाइक लेडीज हु आर एट होम, राइट, दे कैन कुक एडिशनल प्लेट्स, राइट, जो घर पे बनाते हैं वही और भी ज़्यादा बना देंगे, एंड एनीबडी इन द लोकेलिटी वांटेड टू ऑर्डर दैट फूड, दे कैन ऑर्डर एंड दे कैन टेक इट, राइट. सो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया था घर के खाने के लिए. उसमें दिक्कत क्या हुआ था कि व्हेन you want to do business like a platform which is dependent on somebody else's capabilities, right? मतलब कोई और ladies होंगे जो who will be willing to cook additional food, उनको they have got all the infrastructure and they have got all the support and all those things. एंड फिर हमेशा क्वालिटी भी मेंटेन करना है. क्वालिटी तो मेंटेन रहता है, अगर एक बार उनका they wanted to do something, क्वालिटी मेंटेन रखता है. What I realized is the ladies, right, they cannot do this as a profession. They can do it as a hobby. Correct. And when you are trying to monetize somebody else's hobby, there are too much of Friction. dependencies, right? जब आप नया बिजनेस कर रहे हो, there are too much of dependencies को पार करके आगे जाने के लिए you require lot of capital, right? And मेरा पहले बिजनेस के लिए I didn't have so much of capital. I just put around 10 to 15 lakhs, and मैंने सोचा कि यार इसको ट्राई करते हैं, and if it takes off, it takes off. Otherwise, and by the time I consumed around 15-20 lakhs, I realized that ये बिजनेस स्केल नहीं हो सकता. अगर स्केल भी हुआ तो बहुत टाइम लगेगा इसको करने के लिए, राइट. एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं था, एंड मेरे पास उतना पैसे नहीं थे, एंड आई डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टार्टअप. तो ये कितने महीने में स्टार्ट टू एंड हुआ? ये चला करीब 2 साल, बट लेकिन विद इन 6 months आई फिगर्ड आउट दैट it is not scalable, and it is not at a
यू नो स्केलेबल एंड रिलायबिलिटी अगर हम देखेंगे तो इट कैन नॉट कम विद दिस बिजनेस बोल के मैंने इन 6 months मैंने आई एग्जिटेड द बिजनेस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या किया आपने? तो नेक्स्ट मैंने एक और कंपनी शुरू किया कॉल्ड एज यू नो पर्पल रूट। ये क्या था कि इट वाज ए यू नो एग्रीगेटर फॉर दिस स्मॉल स्केल ट्रक्स, ये जो टाटा एस, महिंद्रा मैक्सिमो, ये 1 टनर व्हीकल्स जो होते हैं उनका मैं एग्रीगेटर बना। ठीक है। तो हम लोग बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के लिए वी यूज्ड टू डू द सप्लाई चेन फॉर देम। लास्ट माइल डिलीवरी हम लोग करते थे। उस लास्ट माइल डिलीवरी में हमने क्या देखा कि ये अगर 2014-15 में आप देखोगे तो ऑल दिस ई कॉमर्स का अर्ली अडॉप्शन इंडिया में हो रहा था एंड मोस्ट ऑफ दिस ई कॉमर्स परचेजेस यूज्ड टू हैपन फ्रॉम रेसिडेंट्स स्टेइंग इन गेटेड कम्युनिटीज। जब हमारा गाड़ी जाता था वहाँ पे डिलीवरी करने के लिए, इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द व्हीकल टू एंटर द गेट। तो रजिस्टर में एंट्री होता था, फोन इंटरकॉम पे फ़ोन करते थे, एक एंट्री के लिए 15 मिनट होता था। तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था फॉर द ट्रक एट द गेट। तो हमने सोचा यार इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस को सिंपल। हमने सोचा कि यार कैन आई इंटीग्रेट विथ ऑल दिस ई कॉमर्स कंपनीज सो दैट मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से आए एंड मैं वो सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्मेशन दे दूँ और सिक्योरिटी गार्ड रेसिडेंट को कॉल करके मतलब अपना प्रोसेस कंप्लीट करके वो रेडी रखेगा, गाड़ी आते ही उसको अंदर भेज देगा। अच्छा। तो हमने अपने आप के लिए किया था एंड हमने एफिशिएंसी, वी इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 25%। तो पहले से 15 मिनट लगता था, अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया। अच्छा, इतना 1 मिनट होगा। और अगर एक गाड़ी 20 डिलीवरी कर रहा है तो 20 × 15 मिनट सेव हो जाते थे। ओके ओके। तो उतना मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था एंड वो सेम गाड़ी और नंबर ऑफ डिलीवरीज कर पाता था। ओके। तब क्या हुआ कि मैंने सोचा ये मैंने अपने आप के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड आज के दिन में इतने सारे ई कॉमर्स कंपनीज हैं एंड सब आ रहे हैं गेटेड कम्युनिटीज में लिए, मैं हाउ कैन आई सॉल्व फॉर ऑल ऑफ देम एट वन शॉट। एंड मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ करना था, राइट। एंड ये वाला जो था आप पर्पल रोड वाज मोर ऑपरेशंस, गाड़ी लेके आना, ये करना, वो करना, एंड यस वी कैन सॉल्व थ्रू टेक्नोलॉजी, बट आई फेल्ट दैट दिस प्रॉब्लम, दिस सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट द गेट इज much more tech enabled and much more repeat. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में हर दिन 2-3 एक्सटर्नल पीपल कम, लाइक डिलीवरी बॉयज वगैरह आते हैं, राइट। हमने सोचा दिस वॉल्यूम्स आर वेरी हाई, द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई एंड द प्रॉब्लम इज ए वेरी पेनफुल प्रॉब्लम ऑफ एक रेसिडेंट के लिए अप्रूव करना। हमेशा एक डिलीवरी बॉय आता है, विजिटर आता है, मेड आता है, ड्राइवर आता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेसिडेंट टू अप्रूव, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिक्योरिटी गार्ड टू डू दैट प्रोसेस एंड इट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिलीवरी बॉय टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो मैंने सोचा यार सबका प्रॉब्लम एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द टाइम आई पिवटेड टू समथिंग कॉल्ड माईगेट। तो यहाँ पे ऐसे कि आपने बोला कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, आपने रियलाइज किया कि और भी डिलीवरी बॉयज हो या ई कॉमर्स कंपनीज हो या हम कंज्यूमर्स हो, सबकी प्रॉब्लम है, तो इस पे अपन डबल डाउन करते हैं। बट अगेन ऐसा तो दुनिया में किसने किया नहीं था कि आप बोलो कि यार उसने किया है, उसका सक्सेसफुल हो गया तो अपन भी करेंगे तो हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे, एक पूरा नया कैटेगरी था, आपको ये चीज़ समझाना पड़ेगा। तो ये एक मुश्किल काम था या कैसे किया ये? किसको समझाना? मतलब किसी को भी, चाहे आप कंज्यूमर मुझे हो कि एक्चुअल में चाहिए, या आप फिर इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को भी। कंज्यूमर, डिलीवरी बॉय एंड सिक्योरिटी गार्ड को पूरा समझ आ गया था बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू द पेन एवरी डे। करेक्ट। एंड यू गिव अ सॉल्यूशन टू दैट, दे विल अंडरस्टैंड इट। ओके। सो वो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वेदर पीपल विल अंडरस्टैंड इट और नॉट। व्हाट पीपल फेल टू appreciate is ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हाउ कैन समबडी सॉल्व इट इन ए वेरी सिंपल वे। दैट वाज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा। हमें करीब 6 महीने से 1 साल लगा टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस दैट दिस प्रोडक्ट विल मीट योर रिक्वायरमेंट, राइट। उसके बाद व्हेन वी स्पोक टू इन्वेस्टर्स आल्सो, इन्वेस्टर्स आर आल्सो एबल टू अप्रिशिएट दिस, वो भी कंज्यूमर टाइप, वो भी कंज्यूमर थे, वो भी दे हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन ई-कॉमर्स कंपनीज एंड दे आल्सो नो व्हाट द डिलीवरी बॉयज go through, right? तो इस ये में we did not face a lot of problem to convince people in terms of either whether this product has got a product market fit or not. And एक चीज आपने बोली कि आपको टेक फोकस्ड काम करना था या स्टार्टअप बनाना था, जो आपका आई एम अज्यूमिंग गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंस बैकग्राउंड था, तो पहली बार ये डिसाइड कैसे किया कि टेक फोकस्ड करना है? एंड क्योंकि आपको टेक फोकस्ड करना था, उसके लिए आपको एक अच्छा टेक्निकल को-फाउंडर भी चाहिए था, तो वो फिर कहाँ से ढूंढा? One thing I would tell is your ability is not limited to the skills that you have. Your ability is the skills that your network has got, right? And that's an entrepreneur's job. अगर आप ही सब कुछ करने के लायक होते, right? तो then we are superman, right?
and most of us will not have all the skill sets that are required to run a scalable business. So what you need to have is you need to have a network of people that are going to give all these skills to you, right? So as an entrepreneur, right, your entrepreneurship doesn't start when you think about a business idea. Entrepreneurship का journey is always on. जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ अभी, right? I keep evaluating you and you keep evaluating me, and there is an opportunate time when I want your skill set and I pick up the phone and मैं आपको कॉल कर दूंगा, right? तो entrepreneurship is an always on journey. मतलब आप, although I started my thought process of MyGate in 2015, but my network that I built from throughout my professional career is what helped me to start the company. जैसे मेरा पहला co-founder श्रेयांश डागा, वो उनसे मैं मिला था 2010 में. And when मेरा interaction with him, I realized that he's a very strong technology guy and a strong business thinking, right? मैं मन में तभी था कि यार जब भी कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ करना है तो इसके साथ करना है, राइट? एंड देन आई मेंटेन इन टच विथ हिम. देन मेरा जो बिजनेस पार्टनर जो अभिषेक कुमार है, वो मेरे कलीग थे गोल्डमैन सैक्स में. वो क्या देखते हैं अभी यहाँ पे? वो अभी एंटायर ऑपरेशंस देखते हैं एंड बिजनेस देखते हैं, राइट? तो उनका मैं लाइक क्वालिटीज आई अप्रिशिएटेड व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विथ हिम. सो योर एबिलिटी टू find the right kind of talent. So basically your ability to create a network, and your network should have the talent to start a startup. You may not have all the skill set to start a startup, right? So I would say that कोई भी entrepreneurship सोच रहा है, right, खुद ब खुद करना बहुत ही मुश्किल है. If you want to do a scalable startup, it's very very difficult. So you need to have people with complementary skills, and all of them together should have that skill set to run that particular business. So that is what I would say. एंड अगेन आपने जैसे कि बोला आपके नेटवर्क में ये सब लोग थे एंड जिनके अच्छे स्किल्स थे, एंड आपने फिर आइडिया सोचा, बट इनको आपने कैसे कन्विंस किया कि यार माईगेट ज्वाइन करें? क्योंकि दो आप बोल सकते हैं कि यार प्रॉब्लम अच्छा था एंड लोग रिलेट कर पाएंगे, बट इन सब की आई एम अज्यूमिंग अच्छी खासी जॉब होगी, तो आप तो पैशनेट होंगे क्योंकि आपने प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया, आपने सोल्यूशन किया है, आपका आइडिया है. तो को फाउंडर्स को उतना पैशनेट कैसे बनाया और उनको कैसे कन्विंस किया कि यार आप भी एग्जिस्टिंग जॉब अच्छी खासी छोड़ के यहाँ स्टार्टअप में आ जाओ? सो मेरा एक बिलीफ है, इफ यू आर एबल टू कन्विंस अबाउट योर आइडिया टू पीपल स्मार्टर देन यू, मतलब आपसे जो इंटेलिजेंट है, स्मार्टर हैं एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, और आपसे ज़्यादा लोगों ने जो भी एबिलिटी पीपल है, राइट, उनको आपने अगर कन्विंस कर दिया, दैट मीन्स योर स्टार्टअप आइडिया हैज गॉट ए पोटेंशियल, राइट? जनरली क्या होता है कि हम किसी से डिस्कस करते हैं, अगर उसने इधर उधर के फीडबैक बोला तो वी डोंट अप्रिशिएट दोज फीडबैक्स, एंड हम लोग सोचते हैं ये समझता नहीं है, एंड हम खुद शुरू करते हैं, राइट? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इज द फर्स्ट मार्केट. योर इमीडिएट नेटवर्क इज द फर्स्ट मार्केट who is going to buy your product. If they are not getting convinced, अगर उन्हीं को convince नहीं हो रहे, then you will not be, the end customer will not have a conviction about it. So that is my thesis, that your immediate network and who is smarter than you should appreciate your idea. तब जाके तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है. लोग क्या सोचते हैं, यार एक आइडिया आता है, मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वो चोरी हो जाएगा. So I completely am in a different opinion. I feel that you should discuss with smarter people, and if they are getting excited, right, and if they're able to copy it, then that itself is a red flag for me, because ये कॉपी हो सकता है, मैं भी करूंगा, कोई और भी कर लेगा, तो आइडिया तो ऐसे ही फ्लॉप होने वाला है. कोई डिफेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं है. द होल थिंग शुड बी दैट द आइडिया शुड बी सो पावरफुल, किसी को कॉपी करने के लिए भी they need to build the network, they need to think that यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है, उल्टा वो बोलेगा कि मैं आपके साथ ही करता हूँ, मैं आपके साथ ही करता हूँ, राइट? सो दैट इज द potential that comes out when you're discussing with people. So I, as a philosophy, I never get afraid to discuss ideas with people, because एक तो उनसे मुझे फीडबैक मिलेगा या उनसे मुझे हेल्प मिलेगा. ऑफ कोर्स आपको इनिशियल आइडिया आ गया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके, जब आपने प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू किया तब आपने इनसाइट्स और ये सारी चीज़ें कैसे जनरेट करी? क्योंकि कहीं से आप कॉपी तो कर नहीं रहे, सब कुछ आप वो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो ये इनसाइट्स या फिर डीप कस्टमर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपको कैसे मिली?
क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनको स्टार्टअप वार्टअप करना होता है, एक आइडिया आता है, जल्दी एग्जीक्यूट करने चले आते हैं, बट वो कस्टमर रिसर्च उतना नहीं करते, क्या एक्चुअल में बनाना है वो उतना नहीं करते हैं। See, one of the research हमारे लिए ये था कि all of us, right, all the founders were staying in gated communities. तो we know the pain points of gated communities. Second is हम लोग जो टीम मेंबर्स को हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, a lot of them used to stay in gated communities of different sizes and shapes. So we used to get a lot of insights from our own team members itself in terms of gated communities कैसे operate करते हैं, right? एंड टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे करते हैं, हम लोग खुद वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद सिक्योरिटी गार्ड्स. एवरी टीम मेंबर, उनका मतलब मैंडेट होता था, जो भी हमें ज्वाइन करता था 1-2 हफ्ते सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठ के समझता था उनके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड वी यूज्ड टू डिजाइन प्रोडक्ट्स फॉर देम, राइट. एंड थर्ड इज जो ई कॉमर्स के जो सप्लाई चेन पार्टनर्स थे, we used to speak to them. हम उनसे बात करके समझते थे उनके problems क्या हैं and how we can solve them, right? So the insights were coming just because we were very very close to the problem statement, and we were also living with those problem statement. We were able to solve for it, and lot of product innovations and feedbacks used to come from our consumers itself. Can we have this in MyGate? Can we have that? हम लोग हर हफ्ते और हर साल हर महीने एक सर्वे करते हैं हमारे कंज्यूमर से, आपको और क्या चाहिए, हाउ डू यू थिंक द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग. सो वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑल्सो, एंड उस कंज्यूमर फीडबैक लेके हम प्रोडक्ट को इनोवेट और करते थे. अभी जैसे कि आपने बोला कि अगर एक्चुअल में आप बिजनेस नहीं बनाओगे, वीसी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अभी माईगेट का क्या बिजनेस मॉडल है? सो माईगेट का मल्टीपल बिजनेस मॉडल है, राइट. हम लोग जो सॉफ्टवेयर देते हैं कम्युनिटीज को, there are a lot of communities that pay us. We also do, like, there are a lot of brands, right? A lot of brands wanted to reach out to this audience, right? And there is, आप अगर देखोगे तो there is no way you can reach out to this set of audience any other means तो है ही नहीं. I think Yellow Pages में थोड़ा बहुत Yellow Pages is somebody is looking for an information. I know people, हमारा ये में क्या है कि by the definition of staying in a gated community, your self segmentation हो जाता है in terms of your consumer segmentation हो जाता है, okay, right? And the consumption of this gated community, right, especially in one gated community, is pretty homogeneous. मतलब सबका consumption same रहता है. So to reach out to this homogeneous self segmented customer base, brands के लिए बहुत ही important ये होता है, right? And MyGate is providing that channel for the brands to reach out to these consumers. So we make revenue out of that. तो उसमें से एक affiliate commission type Yes, होगा. right. Third is we are working with lot of these companies to create products for gated communities. Okay. Right. So and this is also helping us to get additional revenue from the gated community. क्योंकि कस्टमर का डेटा आपके पास है, तो कस्टमर का डेटा की जरूरत नहीं है, राइट. मुझे पता है कि यहाँ पे 150 कस्टमर रहते हैं, 150 कस्टमर के पास 150 कार रहते हैं, 150 कार के लिए वारंटी चाहिए होता है. सो आई एम पार्टनरिंग विद अ वारंटी कंपनी टू सेल वारंटी टू दिस प्रोडक्ट. सो वी आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर द पीपल इन दिस गेटेड, तो उससे एडिशनल रेवेन्यू मिलता है. एंड द मेन थिंग, जब हम ई कॉमर्स डिलीवरीज को अंदर जाने का क्विक एक्सेस देते हैं by following the protocols that are supposed to be followed in a community, the e-commerce company pays us because they are getting a very fast entry into the communities. तो उनका भी टाइम बच जाता और डिलीवरीज कर सकते हैं, तो they are also giving us money for this. So these are the multiple opportunities that we are monetizing. Okay. And अभी पहले तो आपने कैटेगरी क्रिएट की, आप ही थे. अभी आप देखेंगे मल्टीपल प्लेयर्स आ गए. आई थिंक एनारॉक है, नो ब्रोकर है, और भी कई सारे होंगे. तो फिर आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं कि एक ये चीज़ हो सकता है कि ऑफ कोर्स अब एस्टैब्लिश हो गया है तो लोग आएंगे, बट दूसरा ये हो सकता है कि इतने लोग आएंगे, क्या इनफ मोनेटाइज हो भी पाएगा कि नहीं? See, at any product, right, any product will become commodity at a particular time, right? When more competitors come, it will tend to become a commodity, right? तो वी प्लेड ऑन दैट वेरी अर्ली ऑन. हमें पता था कि मतलब ये इंडिया में प्रोडक्ट्स देख के लॉट ऑफ कॉपी कैट्स विल कम, ये तो हमें पता ही था. देयर आर टू थिंग्स, राइट. आई टेल यू द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड देन द कॉन्स ऑफ दिस, एंड हम लोग कैसे उसको ये करते, राइट. द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज द कैटेगरी इज गेटिंग क्रिएटेड. मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द कैटेगरी. अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 7 साल हो गया एंड माईगेट का ब्रांड इतना स्ट्रांग है. If a competitor like Anarok and any of these names that you were told, they go to the customer and say that sir हमारे पास ये product है. कस्टमर क्या बोलता है, अच्छा ये माईगेट टाइप प्रोडक्ट है. हाँ, वो बोलते हैं हाँ ये माईगेट का टाइप प्रोडक्ट है बट इससे सस्ता है, राइट. सो इट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी व्हेन जब कंपटीशन होता है, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट
हाँ, of reaching to the customer, convincing him, all those things is coming down. okay, पहले क्या होता था, मेरा एक बंदा जाएगा आपके पास, बोलेगा सर आप ये प्रोडक्ट ले लो. हाँ, अभी क्या होता है, कॉम्पिटिटर जाकर बोलता है सर आप ये प्रोडक्ट लो. द कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देख के कंज्यूमर बोलता है अच्छा ये माईगेट टाइप है, सो लेट मी टॉक टू माईगेट ऑल्सो. देन विल कंपेयर माईगेट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, एंड इस कंपैरिजन में हम लोग वी ऑलवेज विन द गेम. सो दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ when more competitors are coming into this, right? The second, we also understood that ये कैसे इस business को profitable कैसे बना सकते हैं, right? We know that competition आएगा, cost कम कर देंगे, so build the organization in a very very cost sustainable way. मतलब इतने ज़्यादा सैलरीज दे के, ये करके, वो करके, मार्केटिंग करके, all those things करके, if you are burning too much of money to get revenue from the customer, once the prices are coming down, you'll start making losses. We knew this before itself that competitor आएगा, price कम करेगा. So how do you build the organization in the most cost efficient way? Lean organization. So that is one more thing that we did. Third हमने क्या किया कि हमने ये बोला कि यार we should not become one other commodity like anything else, right? We should be known for, our brand should be known. तो हमारा brand presence is very very high and we invested a lot of money to create the brand association of Gate, MyGate. Okay. Gate समझो तो MyGate. There is no gated community without MyGate. Like not gated unless MyGated. Right? तो हमने वैसे brand create किया. So because of that, whenever a competitor goes also, our product comes into this thing. Like जैसे for example आप कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदने गए, राइट? यू आर ए से सैमसंग यूजर, टुमारो Xiaomi इज कमिंग, और Xiaomi ने बोला कि यार सेम फीचर्स के साथ मैं एक सस्ता वाला मतलब एक और फोन आपको दे देता हूँ सेम फीचर्स के साथ. व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, वो Xiaomi का फोन दिखाते ही आप बोलोगे अच्छा Xiaomi का फोन में ये फीचर्स है, देन व्हाट यू हैव एन ऑप्शन टू बाय इट फ्रॉम Xiaomi, और मेरा सैमसंग में ऑलरेडी चल रहा था, राइट? कैन आई लुक फॉर एन ऑल्टरनेट फोन इन Samsung itself, which is meeting all these requirements. Okay. And you'll end up taking another Samsung then, right? क्योंकि brand recall एक है, ease of use. आप advertisement देख के जाते हो दुकान में Xiaomi खरीदने के लिए, and वहाँ पे जाके you'll again end up buying a Samsung phone. Okay. And आपने बोला कि आपका काफी फोकस ऑर्गेनिक एक्सपेंशन पे होता है, बट ऑर्गेनिकली ग्रो करना काफी टफ होता है, राइट? नहीं तभी लोग ये पेड एड्स एंड मल्टीपल चीजें करते हैं. तो ये ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज करना चाहिए? See, organic, so product has to be good. The problem statement that you're solving has to be really a strong problem to a strong problem to solve. Second thing, the way you're solving, right? That has to be, as I told you, cost efficient way पे आप लोग कैसे solve कर रहे हो, right? And the customer should love this, right? And मैंने ये देखा कि whenever you're solving it nicely, you're a category creator and innovator. जब कॉपी करके लोग आते हैं ना, customers also don't have so much of trust on them. मतलब आप खुद सोचिए, right? If you work hard and write an exam, you will pass and you will do well, right? मतलब you will be consistently working hard and keep passing the exam. ये जो कॉपी करके जो एग्जाम पास होते हैं, they can only pass the exam, but they cannot do well, right? So customer, when you go to a customer, you copy a product and go to the customer, he'll very immediately पहचान लेगा ये कॉपी है, इसमें innovations काफी स्लो होगा, right? क्या कॉपी कर रहे हैं? Because always is copying, right? जो कैटेगरी क्रिएटर होता है, कस्टमर्स सल इसने मतलब इतना दिमाग लगा के कैटेगरी क्रिएट किया, he will always keep investing into this category to make it much more stronger product, right? Correct. And that's the reason you see always category creating products will always be on the top. There will be nobody who would be able to kill them, right? Okay. What can happen is valuations ups and downs होते रहते हैं. That is, valuation is not a function of your ability. Correct. Valuation is a function of what investors मतलब बहुत पैसा बाहर है, everybody is मतलब fighting demand supply mismatch. Valuation is a investor's problem. It is not a founder's problem. Founder's problem is to create a good product, extract money from consumers, and have enough cash flow in the company to keep growing. Right? This is a founder's problem. Valuation is not a founder's problem, in my view. कभी आपको ये दिक्कत हुई कि यार लो डाउन होता है इन द टर्म्स की बैंक में बहुत पैसे कम बचे हैं, स्ट्रेस आता है, बहुत बार होता हो कि हमेशा आपके टाइम में फंडिंग नहीं मिलेगी, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अगर हुआ, फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? यस, देखो टीम में बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल. मैंने ये डिसाइड किया मैं नहीं लूंगा स्ट्रेस, right? Because if I am stressed, that stress will percolate down to the organization. So I should not take the stress, right? So we always kept our things open, right? What I felt is, any business that is organically not a
सस्टेनेबल बिजनेस, उसमें VC फंडिंग भी नहीं आएगा. Correct. VC funding will also come into those businesses that can organically sustain themselves, right? So I said that we have to turn the business, like whenever there was a downtime, I said we should not worry. अगर कोई हमें fund नहीं कर रहा है, that means this business is not worth, right? We should also not spend too much time. The VC will also not spend too much time. But if the business is worth, there will be enough people who will be interested in this, and they will invest into the company. It's our job is to meet maximum number of people, जिनके साथ हमारा thought process match होगा. And then we can raise money from them, and that's what happened, right? We kept meeting people, and and we kept raising money without any issue. अच्छा, ये आप बताइए कि क्या एक्सेस टू कैपिटल भी एक मोट होता है? द रीजन आई एम आस्किंग कि जब पे कॉम्पिटेंट नो ब्रोकर और ये सब है, दे रेज में भी 100-200 मिलियन है यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, क्योंकि उनके पास एक्सेस टू मैसिव कैपिटल है. तो जिसके लिए मे बी आप कॉलोनीज को चार्ज करते थे, वो बोलेंगे कि यार हम फ्री में कर देंगे एंड मैसिव स्केल होगा. तो क्या एक्सेस टू कैपिटल, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत जब एंटरप्रेन्योरशिप में बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स आता है, उनको लगता है कि यार फंडिंग इज द मेन डिफरेंशिएटर या one of the biggest USP than I can have from other companies. I completely differ with it. Okay. Right? अगर आप फंडिंग को ही सक्सेस लेते हैं, so in terms of product market fit is not by the funding that you generate. Okay. अगर उतना ये होता तो if you see MyGate के पास in the last 3 years, we had like 3 years back was raised 150 million. Correct. Right? It's same like we have hold around 85% market share. Okay. Right? Even now we have 85% market share. तो फंडिंग के साथ ये हो जाएगा is not a, देखो it's very simple, right? You make a very good product. अगर कोई competitor आ रहा है उसको सस्ता कर रहा है, that means he's going to burn money. Correct. He will burn money till the time he's got money with him. एक बार पैसा खत्म हो जाता है, he'll increase the prices. The moment price increase करेगा तो customer के पास choice again आ गया. But I think the competitor का aim यही होता है कि आप पहले खत्म हो जाओ, तो वो उसका एम रहता है, बट यू शुड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इंटरनली सो कि तुम खत्म ना हो, तुम्हें जिंदा रहना है. हाँ, या फिर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि लोग इतना शिफ्ट ना करें. यस, राइट. तो यू शुड मेक द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग वेरी वेरी हाई, राइट? ये करेक्ट, राइट? सो दैट्स द रीजन आई फील दैट नेवर एवर फंडिंग इज ए detrimental thing for the success. There are so many startups जिसको इतना फंडिंग मिला, still they're not successful. There are so many startups, there are so many companies जिसको फंडिंग भी नहीं मिला and they're all successful, right? So I always tell entrepreneurs that do your business जो तुम organically grow कर सके, right? Funding is a way to grow the business inorganically, and inorganic growth is not a sustainable growth, right? हमेशा organic growth ही करना. तुम्हारे पास money is there for more innovation and building a brand and all those things, right? You cannot depend on VC money or any funding for the success of your business. right? आपने ऐसा बोला कि यार MyGate एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ था कि जो गेट एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया कर देंगे. बट अब आप देखेंगे मल्टीपल चीज़ों में घुस रहे हैं. जैसे आपने बोला सर्विसेज चाहिए, आपको अंदर घर खरीदना है, मल्टीपल चीज़ें हैं. बट क्वेश्चन आता है कि क्या आपका भी फोकस हिल रहा है या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्राई कर रहे हैं? ये ऐसा है कि या ये ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है? इट्स एन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन. सो एनी बिजनेस, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यू सी ए नॉर्मल वेजिटेबल वेंडर, वो शुरू करता है एक वेजिटेबल से, देन ही बिल्ड्स द ब्रांड एंड ही बिल्ड्स द कस्टमर एसोसिएशन विद द वेजिटेबल, ही विल ऐड मोर वेजिटेबल्स फॉर हिमसेल्फ, राइट? सो इट्स ए एवरी बिजनेस हैज टू ऑर्गेनिकली कीप ग्रोइंग. अदरवाइज तुम वही चीज करते रहोगे तो देयर विल बी योर कस्टमर इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू. यार MyGate में मतलब एक्सेप्ट दिस दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? कस्टमर वांटेड, ही फील्स दैट MyGate कैन डू अ बेटर जॉब for all these things, so let me expect this from MyGate, and that is what is happening. They're expecting and we are providing it to them. And ये आपने जैसे कि आपने बोला कि यार धंधा ऑर्गेनिक होना चाहिए, बट अभी आप VC फंडेड बिजनेस हो, तो क्या रीजन हुआ कि आपने VC फंडिंग के पास गए? क्योंकि आपको ज्यादा स्केल करना था या और कोई रीजन? See, actually, I would say that we never went out. Okay. All the calls were inbound, right? हमारे पास VCs के calls आते थे, and we used to meet all the VCs who used to call us. जिनके साथ हमारा मतलब थॉट प्रोसेस मैच होता था, विजन मैच होता था, उनसे हम
इन द लाइक गुड टर्म्स के साथ पैसे लेते थे। ऑफ कोर्स आप कंटिन्यूसली फंडिंग तो रेज करा, आई थिंक सीरीज बी राउंड भी रेज किया, बट एनी स्पेसिफिक रीजन कि जब फंडिंग बूम आया, आई थिंक 2020-21 में बूम आया, आपने फंड रेज नहीं किया क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन भी मिल रही थी? No, हमने like we always were in the opinion to grow the business organically. One. Okay. Second is we wanted to start monetizing. हमने monetization काफी देर तक start नहीं किया था. Because आप लर्न कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? Experiment नहीं, because our business model was such that we get into more communities and then we start monetizing, because that was the thesis that we had, and we started monetizing, and monetization करने के बाद we have raised money. एंड आपने जैसे कि एक इनोवेटिव कंपनी बना रहे हो जिसका कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में, बट आपको इंडिया में ऐसे इनोवेटिव कंपनीज बहुत कम है, मोस्टली हम यूएस का एक वर्जन को चेंज करके ले आते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास टैलेंट भी है, हार्डवर्किंग लोग भी है, मार्केट भी है, सब कुछ है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे उतने इनोवेटिव कंपनीज नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते हैं? आई डोंट एग्री विद दिस। इंडिया में काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज बनते हैं, राइट? ये जो मैं बोलता हूँ, राइट, इनोवेशन, राइट, इफ यू हैव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, देन यू टेंड टू कॉपी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। मतलब आप बहुत ज़्यादा इधर उधर से कंटेंट पढ़ते हो, यू थिंक दैट ओके यूएस में ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग हियर, राइट? बट व्हाट आई फील इज इन सबको स्विच ऑफ करके यू शुड गेट इनटू द लाइफ ऑफ एन इंडियन। मतलब आपको इंडिया स्पेसिफिक अगर कुछ बनाना है, राइट, यू हैव टू गेट इनटू द लाइफ ऑफ एन इंडियन। मतलब आपके अराउंड इतने प्रॉब्लम्स दिखते हैं, राइट? यू जस्ट हैव टू चेंज योर लेंस, राइट? डोंट लुक फार अहेड, look closer to you. What are the problems that you're living with? What are the problems your neighbors are living with? What are the problems your parents are living with? You will identify a lot of such problems which you can solve for, right? So but you need to have some guardrails. मतलब आपको ये होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, राइट? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, राइट? हाउ कैन आई सॉल्व दिस एट ए स्केलेबल वे? कैन मी एंड माई नेटवर्क ऑफ पीपल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? You should identify in that particular way and go for it. And there are multiple problems in India. At every level there are problems, right? And Indian economy is going through a transition from whatever we are today to a 5 trillion plus kind of thing, right? By 2037 or 2040, right, Indian economy will surpass US economy, right? Okay. मतलब 10-15 साल में there is so much of opportunities that are going to come. You just imagine when मतलब एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम व्हेन ए सिस्टम इज चेंजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बचपन में वी वर लिविंग इन ऑल इंडिविजुअल हाउसेस, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नाउ मूविंग टू गेटेड कम्युनिटीज। द वे ऑफ लिविंग इज चेंजिंग. When the way of living is changing, so much of opportunities come, and when so much of opportunities come, then there are a lot of ideas that can be pursued to encash those opportunities that come in your way. And अभी जैसे कि आपने ऑलमोस्ट डेकेड हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में, आप क्या देखते हैं कि अगले 5-10 इयर्स में क्या क्या सेक्टर्स या फील्ड में स्टार्टअप अगर कोई करता है उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है? एज आई टोल्ड यू, हर चीज़ में सक्सेस का चांसेस है, ओके, राइट? एज आई टोल्ड यू, एवरी फील्ड यूल हैव अपॉर्चुनिटीज. क्या होता है कि यू शुड रियलाइज दैट वेदर यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट अपॉर्चुनिटी, राइट, और सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, you and your network of people, right? And identify that and go down deep into that, right? But go in a, like, it should go with your emotions also, and it should go along with your skill sets as well, right? दोनों को mix करके you go after a particular idea, and I think every problem statement that you're trying to solve will have a potential success. अभी आपको इतना एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स में भी काम किया है, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या आप एडवाइस या टिप्स दे सकते हैं जो जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आ रहे हैं या आने वाले हैं? या मैं यही बोलूँगा कि लाइक आई थिंक आई कवर्ड थ्रू द मीटिंग में, मैंने बोला था, वन इज लुक फॉर द प्रॉब्लम्स क्लोज टू यू. मतलब दूर का प्रॉब्लम मत देखो, इधर उधर लोग आके बताएंगे. लुक फॉर द प्रॉब्लम क्लोज टू यू. यू शुड हैव द स्किल सेट, either you or your network should have the skill set, and try to build the business organically. VC money is just to augment your thought process, but do not depend on venture capitalist money to, आप जब इनिशियल डे में बिजनेस सोच रहे हो, ऐसे मत सोचना कि मैं ये करूंगा तो इतना पैसा रेज करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो सब मन में मत रखो. आपको धंधा शुरू करना है. अब धंधा कैसे बनाओगे? VC मनी इज एन आउटकम. मतलब आपको देयर सेइंग दैट ओके वी आल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी, हम कुछ पैसे दे देंगे आपको और स्पीड करो आप, राइट? सो दैट इज व्हाट इज VC मनी. सो
always think about problem close to your heart. You or your network should be able to solve the problem at scale. Third is build it organically and in a very cost efficient way. Okay. Right? ये आप ये सोचिए, इंडिया राइट मार्केट इज फाइनाइट मार्केट है, ऐसे नहीं कि इन्फिनिट नहीं है, आप जो भी बना दोगे एंड लोग खरीदते रहेंगे. मार्केट इज फाइनाइट. सेकेंड इज इंडियंस जनरली एवरेज IQ लेवल्स ऑफ इंडियंस इज वेरी हाई. वैल्यू कॉन्शियस होता है. No, value conscious is a different thing. Okay. Average IQ of Indians is very high. Okay. मतलब you can find smart people around you. Everybody is looking for ideas. बिल्कुल. So you just imagine that आप जो idea करोगे there will be 10-20 copycats coming in. 10-20 copycats आएंगे तो you will have competition. For you to beat that competition, how do you need to design the business from day one itself? Okay. ये तो सच्चाई है कि the moment you build a nice business model, there will be lot of competitors in your space. And how do you beat competition? It is not by VC money. It is by your own, ability to build a strong business. So this is what I would say entrepreneurs. All these, right? जो आप अभी एक podcast सुनोगे, like some of the viewers right now they'll listen to me. Correct. ऐसे नहीं कि कल जाके he will start applying the things that I said. These all will be in his memory. Back of the mind. Back of the mind. He may implement certain things 20 years from now. Correct. Okay. Right? It is there on his back. This is the experience that you develop over a period of 10-20 years, right? So all these things that you're consuming, podcasts हो या blogs हो या books हो या all these things, these are all going back of your mind. Correct. When the situation comes, you will react to it. विजय, थैंक यू कि आपने टाइम दिया एंड ऑफ कोर्स ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ग्रेट एडमायरेशन कि आपने हमारे कंट्री को तो प्रोटेक्ट किया ही, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जैसे आप सोसाइटीज़ को जैसे आप सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं. होपफुली माईगेट और भी स्केल करेगा और कम्युनिटीज़ में भी जाएगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर स्पेंडिंग टाइम. थैंक यू. तो दोस्तों ये था इंटरव्यू विजय के साथ. आई होप आपको काफ़ी डीपली समझ आया कि यार कैसे आप आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप कैटेगरी बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक नई कैटेगरी में घुसते हैं. तो इंटरव्यू को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना और जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे नए ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के साथ. धन्यवाद.